बिहार के पटना में कोचिंग विवाद के चलते जेल में बंद रोशन आनंद सर को आज अदालत से जमानत मिल गई। जेल से बाहर आते ही रोशन आनंद सर ने सीधा फैजल खान यानी कि खान सर पर निशाना साधा। अपने भाई की मौत का जिम्मेदार उन्हें ही ठहराया। कहा कि मेरे भाई की हत्या हुई है और बहुत बड़ी साजिश रची गई है। फैजल खान और कोल्ड स्टोरेज के मालिक RS प्रसाद, मेरे भाई की हत्या कराई है इन्हीं लोगों ने और इनका नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। मेरे भाई को मार दिया। आज वो भावुक हो गए ये बात कहते हुए कि सबसे अनमोल चीज उन्होंने खो दी है। आज मेरे समर्थकों को मेरा भाई बनना पड़ेगा, मुझे इंसाफ चाहिए। ये कहना है रोशन आनंद सर का। वो रोशन आनंद जो जेल में इसलिए बंद थे क्योंकि उन पर आरोप था कि खान सर की कोचिंग पर विवाद हुआ, तोड़फोड़ हुई, फायरिंग हुई और उसके लिए रोशन आनंद सर और उनके भाई जिम्मेदार हैं जो अभी अब इस दुनिया में हैं ही नहीं। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने भी हत्या की बात कही थी और खान सर को इसका जिम्मेदार ठहराया था। इस तरीके का विवाद जब सामने आया तब खान सर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो शोक व्यक्त करते नजर आए और दोषियों को सजा देने और जांच की रिपोर्ट जो है वो सामने आने की बात कही गई कि पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि किस वजह से मौत हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की भी मांग की गई और मीडिया से ये कहा गया कि तथ्यों पर बात कीजिए, हवाई बात मत कीजिए। एक परिवार के लिए बहुत दुख की घड़ी है और मीडिया ट्रायल का हिस्सा खान सर बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस ने शुरुआती जो तफ्तीश की और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मौत हुई है ये कोई सामान्य मौत नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि उन्हें जहर दिया गया। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात दैनिक भास्कर कह रहा है। पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और पोस्टमार्टम पूरा भी हो चुका है, जिसके बाद बॉडी को भारत भेजा भी जा चुका है। लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट का अभी सबको इंतजार है। रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसीलिए सिर्फ आशंकाएं जताई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि उन्हें पुरानी मिर्गी की बीमारी थी, उसी का दवा भी वो खाते थे और अचानक से उनकी मौत हो गई। किसी का ये कहना है कि उनके आंख के नीचे चोट था, उन्हें जहर दिया गया था। अलग अलग दावे हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आप समझिए, जेल से रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए रोशन आनंद सर जो कह रहे हैं वो सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पटना पुलिस इतना कमजोर कैसे हो गया। ये जो भी घटना हुई, इस घटना में 6 घंटे के अंदर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 72 घंटे के अंदर खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, उन पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। पटना पुलिस बिक चुकी है, ये बात रोशन आनंद सर कह रहे हैं। अब ये बात वो भावुक होकर भी कह सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अपने चहीते भाई, अपने एक लौते भाई को खो देना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे घड़ी में अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके का आरोप रोशन आनंद सर फैजल खान यानी कि खान सर पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि खान सर करोड़ों रुपए बहा रहे हैं, करोड़ों रुपए बहाकर मेरी गिरफ्तारी करा रहे हैं, इस तरीके की बात कही गई। यानी कि खान सर पैसे का दबदबा और बड़े लोगों के पहचान की वजह से रोशन आनंद को जेल में जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने वो खोया है जिसे लौटाया नहीं जा सकता। ये कहकर वो भावुक भी हुए और रोने भी लगे। वीडियो में साफ आप देख पा रहे होंगे कि कैसे वो ये बात बोलते हैं और अचानक से वो भावुक हो जाते हैं। उनके पास जो लोग होते हैं वो उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। बड़ा मुश्किल दौर होता है भाई, ये शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता कि ये कितना कितना बड़ा दुख होता है। अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता है। लेकिन फिर भी छोटे भाइयों ने जो सहयोग दिखाया है उसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें बिहार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा है। हमें न्याय मिलेगा। हम सरकार से 2 मांग करते हैं। पहली मांग यह, हमारे भाई की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, और दूसरी मांग यह, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके
हमारे भाई का फिर से पोस्टमार्टम हो बिहार में। हमारी सरकार से दो मांग है। हमारी भाई की हत्या के पीछे फैजल खान, जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है, झूठा है। उसने कितना झूठ बोला, उसने विद्यार्थियों को छला है, विद्यार्थियों को छला है फैजल खान ने। आप 70वीं बीपीएससी केस को याद कीजिए। उसने क्या कहा था, हमारे पास सबूत है, लेकिन जब मामला न्यायालय में गया, पटना हाईकोर्ट में गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने क्यों सबूत नहीं दिया? देखिए, जैसे सिनेमा में जो विवाह होता है वो काल्पनिक विवाह होता है, वो दिखावटी विवाह होता है, वो वास्तविक विवाह नहीं होता है। फैजल खान पर्दा के आगे दिखावटी की शिक्षक है, गुंडा है, फैजल खान हत्यारा है, झूठा है। फैजल खान का एक झूठ बीपीएससी केस में जाकर के आप पलट करके देखिए। दूसरा, फैजल खान ने गोली चलवाया। तो रोशन आनंद सर ये कह रहे हैं कि उन्हें डबल इंजन की सरकार पर भरोसा है और सम्राट चौधरी से उम्मीद जताते हुए कहते हैं कि हम सरकार से दो मांग करते हैं। पहली मांग ये है कि मेरे भाई की हत्या जो हुई है, इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। दूसरी मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय कमेटी बनानी चाहिए और मेरे भाई का फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए। यानी कि नेपाल पुलिस ने जो पोस्टमार्टम किया था उस पर शायद रोशन आनंद सर को उतना भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि भारत में एक बार फिर से पोस्टमार्टम हो और उसकी रिपोर्ट जो है वो उच्च स्तरीय टीम द्वारा तैयार किया जाए। फैजल खान को कोचिंग माफिया, गुंडा, हत्या करने वाला बताते हैं रोशन आनंद सर, और ये कहते हैं कि फैजल बहुत बड़ा झुट्टा है, बहुत झूठ बोलता है। पहले अफवाह फैलाई कि गोली हमने चलाई, लेकिन वीडियो आने के बाद, सच सामने आने के बाद गोली किसकी तरफ से चली है ये रोशन आनंद सर कहते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि कोचिंग में जो गोली चली वो खान सर के बॉडीगार्ड की तरफ से चली, और उसी बात को रोशन आनंद सर मंच से कह रहे थे। सोचिए कि जेल से निकलने के बाद परिवार इतने बड़े दुख के पहाड़ के बीच रोशन आनंद सर अपने कोचिंग पहुंचते हैं और अपने समर्थकों को, जो उनके फॉलोअर हैं, उनके साथ बातचीत में अपनी बात रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे माहौल में आदमी टूट जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि रोशन आनंद सर अपने शुभचिंतकों के बीच पहले पहुंचे। रिहाई के बाद वो पहले कोचिंग गए, जहां हजारों की संख्या में छात्र थे, उनसे अपनी बातें बताई, अपने फॉलोअर को धन्यवाद किया कि आप लोग जिस तरीके से मेरे साथ खड़े रहे, आप सभी जिस तरीके से मेरा छोटा भाई बनकर मुझे सहयोग करते रहे, वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन सभी लोगों ने जिस तरीके से मेरा साथ दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन लड़ाई बहुत लंबी है और हमें इंसाफ चाहिए। होगा कमजोर कैसे हो गया? पटना प्रशासन इतना कमजोर कैसे हो गया? हमको घटना के 6 घंटा के भीतर अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन पटना पुलिस जो है 72 घंटा का समय मिला, लेकिन फिर भी फैजल खान को अरेस्ट नहीं किया गया है। और कुछ नेताओं का संरक्षण फैजल खान को प्राप्त है, कुछ नेताओं का संरक्षण फैजल खान को प्राप्त है। और एकदम नार्को टेस्ट होना चाहिए फैजल खान का। पटना पुलिस बिक चुकी है फैजल खान के हाथों। पटना पुलिस फैजल खान के हाथों पटना पुलिस बिक चुकी है। और कदम कुआं थाना में करोड़ों रुपया फैजल खान ने हमारे अरेस्टिंग के लिए बहाया है, और हमने अपने जीवन का यही तो आप लोग ने बताइएगा कि ये क्या हो रहा है, बताइए क्या हो रहा है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम रख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर बैठिए जाएगा आपको, ठीक है ना सर? अभी सर जाएंगे या फिर भाई के पास जाएंगे। अभी भाई के पास सर गाँव जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द रखेंगे। नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं घर नहीं जाऊंगा अभी, जब तक मैं अपने भाई को न्याय नहीं दिला देता हूं, मैं घर नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, रोशन आनंद सर खान सर को शिक्षक के रूप में गुंडा कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि कोचिंग माफिया की जगह जेल है। सबसे अच्छी जगह अगर खान सर के लिए कोई है तो वो जेल है। इसके अलावा नार्को टेस्ट की मांग करते हुए ये कहते हैं कि जब तक ये टेस्ट नहीं होगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। ये तो हो गई रोशन आनंद सर की बात। इसके अलावा नीरज कुमार, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, भाजपा का एक बड़ा नाम है, इन्होंने भी खान सर को लेकर एक बयान दिया है, वो सुनिए। देखिए, जो खान है ना,
फैजल खान जिसको कहते हैं, एक नंबर का फ्रॉड है खन्ना। और इसका यूपी में ही इसके घर परिवार के लोग कह रहे हैं कि फर्जी आदमी है, कोई टीचर नहीं है और यहाँ पढ़ाई कम करता है, नेतागिरी ज्यादा बतियाते रहता है, डायलॉगबाजी ज्यादा करता है। और जिस तरह से ये अपना संस्था खड़ा किया, इसका ट्यूशन इसका रजिस्टर्ड है और न उसके बाद इसका हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, न इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, कहीं कुछ इसका रजिस्टर्ड नहीं है। इसके बॉडीगार्ड गोली चलाए हैं, इस पर तो कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। हमको लगता है कि इसे पुलिस देर कर दिया। फिलहाल अगर स्टे मिला है, ये फाइनल स्टेज नहीं है, अभी ये कोर्ट में मामला है और आने वाले समय में अगर पुलिस को मौका मिलता है तो कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को इसके ऊपर। और जिस तरह से रोशन आनंद को फंसाया गया है, ये जबरदस्ती फंसाया गया है। कोसी के इलाके का रोशन आनंद है, मुझसे व्यक्तिगत भी जानते हैं, अच्छा लड़का है, काफी हम समझते हैं कि उसके फॉलोवर्स है, काफी सपोर्टर है, अच्छा पढ़ाई पढ़ाता है और हम समझते हैं कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, ये काफी गलत हुआ है उसके साथ। और खान फर्जी आदमी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम इतना बाजू। नेपाल में संदिग्ध मौत के बाद प्रिंस यादव का पार्थिव शरीर रविवार देर शाम उनके पैतृक गांव धनसेरा में पहुंचाया गया। जमानत मिलते ही अपने भाई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सहरसा पहुंचे हैं रोशन सर, पहुंच रहे हैं रोशन सर। शव को गांव में जैसे ही पहुंचाया गया, परिजनों के बीच कोहराम मच गया, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। भारी संख्या में ग्रामीण और शुभचिंतक अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंच रहे थे। सभी उस आवास पर इकट्ठा हो रहे थे, जिसकी तस्वीर देखकर लगता है कि बहुत ही भले मानुस की अंतिम यात्रा निकलने वाली है। इस तरीके की भीड़ थी। कोचिंग संस्था के संचालक रोशन आनंद सर को जमानत मिली। उनकी जमानत याचिका को पटना सिविल कोर्ट में मंजूरी दी गई। कहा गया कि इस मामले को लेकर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनी, दोनों वकीलों की दलीलें सुनी और उसके बाद इस पक्ष को सुनने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने रोशन आनंद सर की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें बेल दे दी। उम्मीद है कि वो अपने भाई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जल्द ही करा लिया जाएगा। रोशन आनंद सर को जैसे ही ये खबर लगी कि उनके भाई की मौत हो चुकी है, वो पहले तो टूट ही गए थे। वो कहते हैं कि उन्होंने सबसे कीमती चीज खोया है। ये सुनना ही बहुत मुश्किल है। हालांकि प्रिंस यादव की मौत पर पुलिस ने जो शुरुआती तफ्तीश की थी और दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये बात कही जा रही है कि मौत सामान्य नहीं है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि उनकी मौत की वजह जहर हो सकती है। पुलिस आनन फानन में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लेती है और जांच चल रही है। लेकिन अभी सवाल बार बार ये उठ रहा है कि मौत मिर्गी की वजह से हुई, किसी दवा का साइड इफेक्ट था या उन्होंने शराब वगैरह पी ली थी, ये भी बात कही जा रही है। अब सच क्या है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जब वो पब्लिक डोमेन में आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन भैया, घड़ी की सुई बार बार एक ही दिशा में मुड़ जाती है कि एक कोचिंग संचालक के भाई को आखिर कौन मारना चाहता है। इस मौत का तार कहां से जुड़ता है? जब भी इस बारे में चर्चा होती है तो पटना की उसी अंधेरी गली में न जाने क्यों ध्यान जाकर अटक जाता है। कुछ दिन पहले वहां गोलियां चली थी। आम छात्र जो पटना आता है वो तो यही सोचकर आता है कि वो एक शिक्षक से पढ़ेगा, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, लेकिन उसे क्या पता है कि शिक्षक खुद ही एक जंग का हिस्सा बने हुए हैं, जिसका अंजाम आज थाने और अस्पताल के बीच हो रहा है। वो गार्ड अपने अस्पताल में इलाज करा रहा है जिसका सर फोड़ा गया, और एक भाई जिस पर उसका सर फोड़ने का आरोप है वो अब दुनिया में नहीं है। ये कितनी ज़्यादा दुख की बात है कि एक छोटा सा विवाद इतना बड़ा रूप ले लेता है कि किसी की जान चली जाती है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। जज्बातों और आरोपों से अगर अलग हटकर पुलिस की डायरी क्या कहती है उस पर ध्यान दिया जाए तो रोशन सर के भाई की मौत का मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। वो कौन है, उनकी पहचान अभी पब्लिक डोमेन में आई नहीं है। अगर पुलिस सूत्रों की बात की जाए तो इन 5 लोगों से कड़ी पूछताछ अभी भी चल रही है। जहर की थ्योरी अगर सच साबित होती है तो समझिए कि ये कोल्ड ब्लाइंडेड मर्डर हो सकता है, यानी कि सोची समझी हत्या, और इसका केस लंबा बनता है। अब ये बात क्यों कही जा रही है, जरा डॉट को कनेक्ट करिए तो आपको पता चलेगा कि ये बात बार बार हत्या की क्यों सामने आ रही है। आप सभी को पता है कि कोचिंग सेंटर में फायरिंग मामला होता है जिसमें रोशन आनंद सर आरोपी बनते हैं खान सर के जो एफआईआर है उसके बाद। तो खान सर ने एक एफआईआर लिखी और रोशन आनंद सर आरोपी बन गए। इसी एफआईआर में प्रिंस यादव का नाम भी था और इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए वो नेपाल गया हुआ था।
दूसरा डॉट, 2 गुट है खान सर के समर्थक बनाम अन्य कोचिंग सेंटर का। इसके बीच भयंकर तनाव है। खान सर ये कहते हैं कि हम सस्ता पढ़ाते हैं, हमने कोचिंग की फीस जो है वो स्टक कर रखी है, जैसे ही हमारी कोचिंग को कुछ भी होता है कोचिंग माफिया फीस बढ़ा देंगे और न जाने क्या चीज़ें। रोशन आनंद सर के भाई की मौत होना और पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पूरे विवाद का फायदा कोई तीसरा उठा रहा है? जब भी कोई बड़ी हाथी लड़ती है तो सिर्फ घास नहीं कुचलता, बल्कि कई बार लोमड़ियां इसका फायदा उठा ले जाती हैं। तो क्या ऐसा है कि 2 बिल्ली की लड़ाई में रोटी जो है वो बंदर खा रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। खान सर ये कह रहे हैं कि जांच करने की जरूरत है, हो सकता है इस लड़ाई का फायदा कोई तीसरा उठा रहा हो, लेकिन बात यह है कि किसी का सबसे चहीता चीज उससे छीना जा चुका है। क्या पटना के कोचिंग बाजार में कोई तीसरा गुट है जो चाहता है कि खान सर और रोशन आनंद सर के बीच जो लड़ाई है वो खत्म ही ना हो ताकि बाजार कैप्चर किया जा सके? भैया सवाल तो बहुत है, इतना सवाल है जिसका जवाब एक भी मिल नहीं पा रहा है। क्या कोई पुरानी दुश्मनी है? ये क्या है? ये खौफनाक रूप जो लिया जा रहा है, ये पूरा घटना, इसका सच क्या है? क्या भाई को सच में जहर दिया गया था? क्या पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि हुई है? तो अगर जहर दिया गया था तो जहर देने वाला कौन था? फायरिंग विवाद से जुड़े कुछ लोग थे, उनके अपने थे या कोई और था? पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि ये एक छोटी सी भी गलती, एक छोटी सी भी लापरवाही पटना की सड़कों पर हजारों छात्रों को उतार सकती है। ये बात पुलिस भी जानती है। ये मामला अब सिर्फ मर्डर मिस्ट्री का नहीं रह गया है, ये मामला अब लॉ एंड ऑर्डर का भी बन गया है। बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर प्रिंस की मौत कैसे हुई, किस वजहों से हुई, किसने मारा, ये सारे सवाल हैं। खान सर अपनी जगह सही हो सकते हैं, मान लेते हैं कि वो सस्ता पढ़ा रहे हैं, बाकी की दुकानें बंद हो रही होंगी खान सर के सस्ता पढ़ाने से, लेकिन रोशन आनंद सर का दर्द अपनी जगह पर बहुत बड़ा है। उन्होंने अपना भाई खोया है। भाई, इस दर्द पर कोई भी मरहम काम ही नहीं कर सकता, कोई भी शोक वंदना व्यक्त करके इस गम को कम नहीं किया जा सकता। ये फैक्ट है, ये सच है। लेकिन ये जो खूनी खेल है, इसने गुरु शिष्य परंपरा को शर्मसार किया है, जिसके लिए भारत कभी पूरी दुनिया में जाना जाता था। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि इस मामले में सख्ती से कार्रवाई किया जाए और सच सामने लाया जाए। भाई, इतना तो इस पूरी घटना में रायता फैल रहा है कि कुछ सच सामने ही नहीं आ पा रहा है। सब अपनी अटकलबाजियां लगा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। असल में सच क्या है ये पता ही नहीं है। सबकी निगाहें पटना पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अब टिकी हुई है। जहर किसने दिया, अगर दिया तो किसने दिया, वो 5 लोग कौन हैं, किसके लिए काम करते हैं, किसके इशारे पर उन्होंने ये सब किया? क्या ये वाकई कोचिंग विवाद का नतीजा है या कोई पारिवारिक कलेश या कोई निजी रंजिश? ये सवाल है। जैसे ही इस मामले में कोई नई चार्जशीट, कोई नया सबूत सामने आता है, हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, बिना किसी लाग लपेट के डंके की चोट पर सच कहेंगे। ना हमें इस फेवर से कुछ लेना देना है, ना हमें उस फेवर से लेना देना है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि खान सर भी एक टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, और रोशन आनंद सर भी एक बहुत अच्छे टीचर हैं। दोनों टीचर अपने आप में समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए नुकसान की, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इस समय रोशन आनंद सर को मिला है। पहले तो वो जेल में है, मेडिकल अनफिट हैं, मेडिकल इश्यूज से लड़ते हुए, किडनी के पेशेंट होते हुए भी उन्हें जेल में रखा गया, और दूसरा उनके भाई भी अब इस दुनिया में नहीं है। इससे ज़्यादा दुख तो कुछ और हो ही नहीं सकता। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें बताइएगा। कोई नया अपडेट आता है तो जल्द ही आपके सामने हाजिर होते हैं। नमस्ते।